अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी है दूध वाली सेवइयाँ। और ये मीठा जो होता है वो हर एक को पसंद होता है, छोटे बड़ों को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सेवइयाँ। तो सेवइयाँ मैंने यहाँ पे ली है नेशनल की सेवइयों का जो छोटा पैकेट होता है वो एक मैंने जो है वो लिया है। और इसमें मैं जो है वो हम सेवइयाँ जो रेडी करेंगे इसमें बनाएंगे। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन से वाली सेवइयाँ। ये सबसे बारीक वाली जो सेवइयाँ होती हैं ना, वो वाली हैं, मोटी इसके अंदर नहीं है, आपने लेनी है। इसमें ये बारीक वाली सेवइयाँ जाएंगी। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको मेरे स्टाइल से। मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ, मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा इसमें चेंज है और इसमें उस चेंज में टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो चलें सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, आपने खुला बर्तन लेना है। और इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच ऑयल के डाले हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 लौंग। अच्छा, इसमें जो लौंग है सारा टेस्ट उसी का ही आएगा। तो इसमें एक आपको मुनफरद सा जो टेस्ट है ना वो खाने को मिलेगा सेवइयों में। तो लौंग इसमें मैंने डाल दिए। ऑयल बहुत गर्म नहीं किया था, हल्का सा गर्म था, उसके अंदर डाल दिए। सेवइयों को बहुत अच्छे से क्रश कर लेना है, इसको बिल्कुल बारीक इसका चूरा टाइप बना लेना है। लौंग हल्का सा गर्म हुआ है, उसके अंदर मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं। सेवइयों को आपने थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर था घर जो दूध के ऊपर से मलाई उतारी होती है ना, मलाई जिसको कहते हैं, वो मैंने अच्छे से फेंट ली है। वो मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दी थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने 1 से 1.5 किलो दूध लिया है और मैंने डाल दिया है। और 2 इलायची के मैंने थोड़े सा मुंह खोल के उनको भी डाल दिया है। अब जो है हमने इसको हल्की आंच पे रख देना पकने के लिए। और जो है आपने इसको बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है। और साथ ही मैं जो है इसकी गार्निश के लिए भी मैं यहाँ पे बादाम कट किए मैंने रखे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और जो है वो इस सीज़र के साथ मैंने जो वेजिटेबल सीज़र है उसके साथ मैंने जो है इसको कट किया है। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। तो अभी ये देखिए यहाँ पे भी जो सेवइयाँ थी वो पकना स्टार्ट हो गई हैं। तो आपने यहाँ पे बहुत ख्याल करना है, आपने चम्मच इसमें चलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। और आग भी बहुत तेज़ नहीं करनी, इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जो है वो पकाना है ताकि अच्छे से जो सेवइयाँ वो गल जाएं और दूध के साथ बिल्कुल ये मिक्स हो जाएं और दूध भी इसमें गाढ़ा हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने दूध डाला है ना वो फ्रेश दूध है, मतलब डब्बे का नहीं है, फ्रेश मिल्क इसमें ऐड किया है। तो ये मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। अब इस यहाँ पे आकर जब ये आधी पक चुकी हैं तो तब मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप चीनी डाली थी एक पैकेट के अंदर। और जो मीठा बनाते हैं ना, हम कोई भी मीठा बनाते हैं उसके अंदर जब तक मीठा जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता ना तो उसका टेस्ट नहीं आता। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर मैं एक बात कहूँगी कि अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ कम। लेकिन जो मेरा ख्याल है कि वो परफेक्ट मीठा होना चाहिए, फिर ही मीठे का टेस्ट अच्छा लगता है। तो अब जो है वो मैंने चीनी डालने के बाद थोड़ा सा उसको पकने दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो कटे हुए बादाम डाल दिए थे ताकि वो भी थोड़े से इसके साथ पक के सॉफ्ट हो जाए। और मैंने थोड़े गार्निश के लिए बचा लिए और थोड़े से इसमें डाल दिए। इसमें जो मिल्क था वो मैंने फुल फैट लिया है। वो अच्छे से जो पक जाएगा तो बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा, वो डिब्बे का नहीं है, फ्रेश मिल्क है। तो इसको अच्छे से पकने देंगे। और ऊपर मैं कवर करके इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा है बिल्कुल हल्की आंच पे। और अब जो है वो ये अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है आपने एक काम करना है कि आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपने चम्मच चलाते रहना है। और मीठा जो होता है वो अगर नीचे लग जाता है तो उसका टेस्ट जो होता है ना, सारे मीठे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपने बहुत ख्याल करना है, आपने मीठे को नीचे नहीं लगने देना, आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है और चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाते रहना है। थोड़ा सा लास्ट पे 10-15 मिनट का काम है, उस पर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो ये देखें ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और जो हमने इसके अंदर मलाई डाली थी ना, मलाई दूध की जो थी वो फ्रेश घर में जो हम दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर से मैंने वो उतारी हुई थी और मैंने जो है वो इसके अंदर ऐड किया। उससे ये हुआ है कि वो पकने के बाद उसने अपना एक
अच्छे से उसमें से घी ऑयल निकल आया है, जिसकी वजह से ये एक इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आ गया और इसका जो पकने के बाद बहुत गाढ़ा भी हो गया है। यहाँ पे ये देखें कितना अच्छे से जो है वो गाढ़ा हो चुका है। तो इतना ही मुझे चाहिए था। मैं इसको उतार के इसको थोड़ा सा ठंडा रूम टेम्परेचर पे किया है और उसके बाद मैंने इसको किया है गार्निश। तो ये थी जी सेवइयाँ हमारी, और जो कि मैंने ठंडा करने के बाद इसको गार्निश किया और मैं इसको फ्रिज में रखूँगी और सुबह जो है वो इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद इसको सर्व करूँगी। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। जितना ये शक्ल से मीठा अच्छा लग रहा है उतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा था। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी इसका फ़ीडबैक दिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।